सिद्धेभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राययाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपना अध्याय का क्रम चल रहा है और इसमें बंध तत्व की चर्चा अपन कर रहे हैं। विगत 2 दिनों में नवीन बंध का कारण क्या है ये चर्चा की। उसमें आया कि नवीन बंध का कारण जीव के औपाधिक भाव है जो कि मोहनी कर्म के निमित्त से होते हैं। कल की चर्चा में अपन ने लिया था कि यह जो कर्म का बंधन होता है, योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कषाय के निमित्त से स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो यानी इन 2 दिन की चर्चा में ये अपन ने एक सामान्य स्वरूप समझा कि कर्म बंध क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। आप समझिए, देखिए, मैं इसको और सरल शब्दों में कहूं तो सीधा सीधा ये क्या है, ये सब पौद्गलिक व्यवस्था है। ध्यान देना, जैसे स्फटिक होती है ना, उसमें ऐसा स्वरूप है उसका कि जिस रंग के डाक का निमित्त मिले, माने उसमें आप कोई भी रंग का फूल, कपड़ा, कोई भी वस्तु उसे छुआ देंगे, कहीं से भी टच करेंगे तो उसका पूरा रंग हो जाएगा। तो ऐसे जो चैतन्य है, इस चैतन्य का भी ऐसा ही स्वरूप है कि इसे जिस भी कर्म का निमित्त मिलता है ये भी उसी रूप परिणमित हो जाता है। माने कैसा, उसके निमित्त से, उसके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये ध्यान रखना, स्फटिक भी और रंग के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होती अपना निर्मल स्वभाव छोड़ के। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि जिस रंग के डाक का निमित्त मिलेगा उसी रंगाकार हो जाएगी, लेकिन वह रंग नहीं बन जाएगी। इसके लिए मैं ऐसा कहता हूं कि अगर हरे रंग का निमित्त मिले और कोई पदार्थ हरे रंग का ना हो और लाल रंग का निमित्त मिले, लाल रंग का ना हो, तो वो स्फटिक नहीं है। और हरे रंग का निमित्त मिले और हरा हो जाए और निमित्त हटने पर भी हरा रह जाए तो वो भी स्फटिक नहीं है। ख्याल में आ गया ना क्या कहा? तो ऐसे ये चैतन्य का भी ऐसा स्वभाव है, कर्म का निमित्त मिलने से ये उपाधि भाव रूप परिणमित होता है मोह कर्म के निमित्त से। तो जिसमें दर्शन मोह के निमित्त से अतः श्रद्धान होता है और चारित्र मोह के निमित्त से क्रोधादि भाव होते हैं। ये सब चर्चा अपन ने की थी, ख्याल में आ गया ना। तो अब मुझे इसमें ये जो बंध तत्व है तो इसका सामान्य स्वरूप आप समझ के चलें। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बस इतनी लाइन में उन्होंने बताया कि आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्मों का बंधन होता है,
अब इतने में अपन पूरा समझ लें इसे। क्या समझ में आया? तो एक सामान्य चीज क्या है कि मैं आत्मा चैतन्य, एक बात, अनादि काल से कर्म का संबंध है, ठीक है। मतलब इस चेतना के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप से ये कर्म चले आ रहे हैं, और जो जो नए कर्म का बंध होता है ना, वो उसी कार्बन शरीर के साथ होता है, और कहने में आता है आत्मा के साथ बंध रहे हैं। ये जरा बारीक बात है, सुनना संजय ध्यान से। मैंने एक चर्चा बीच में भी ली थी, किसी को ध्यान हो तो, कि आत्मा अमूर्तिक है और ये कर्म मूर्तिक है। तो अमूर्तिक के साथ मूर्तिक का बंधन कैसे, समझे ना? तो वहां ये बात आई थी कि कहने में आता है अमूर्तिक आत्मा, लेकिन अभी संसार दशा में वो चूंकि कर्म के साथ में एक क्षेत्रावगाह है ना, कर्म के साथ संयुक्त है ना, तो वो भी मूर्तिक है संसार दशा में। क्या समझ में आया? स्वभाव अमूर्तिक है, तो वो जो उसके साथ में दूध पानी की तरह से, क्या है, दूध पानी की तरह से उसके साथ में जो कर्म वर्गणाएं हैं, तो वो उसके साथ नया बंध होता है, क्योंकि इस स्निग्ध रूप के बिना बंध कैसे होगा? तो उसके लिए तो वही चाहिए परमाणुओं को, तो वो है ना वहां पर कर्म परमाणु, तो उनके साथ होता है। ख्याल में आ गया? और वे आत्मा के साथ दूध पानी की तरह से मिले हैं। ऐसा नहीं समझना संजय कि आत्मा अलग पड़ा है, कर्म अलग पड़े हैं ना। देखो, जैसे दूध में घी व्याप्तता है ना, कौन से वाला? वो ऊपर से डले वाला घी नहीं, जो उसके साथ आया है। क्या क्या? वो बिल्कुल रचा पचा हुआ है, और तुम दूध में ऊपर से घी डाल दो तो उसके तिरमिरे अलग पड़े रहेंगे सारे के सारे। और जो गाय के थन में से दूध आता है, उसमें घी बिल्कुल रचा बचा पड़ा है, ऐसे तिरमिरे जैसा नहीं है वो। तो ऐसे से आत्मा के साथ में ये जो अनादि कर्म है, ये ऐसा मिला है। अथवा ये कहें कि कर्म के साथ में आत्मा ऐसे मिला है। वहां द्रव कर्म भी है, नो कर्म भी है, सब है, और उन सबके बीच में चेतन आत्मा है। तो अब मतलब क्या निकला सारभूत बात? इस सारभूत बात ये निकला कि ये बंध तत्व को पहचानो आप क्या है। क्या मतलब कि जैसे ये जीव तो ये चेतन है ही, इसकी तीन अवस्थाएं अपन ने देखी थी। क्या कहा? इसी में तीसरी ढाल में आया था ना। बहिरातम अंतर आतम परमात्मा जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिन बही रातम तत्व मुधा है। तो इस तरह से जीव को पंडित दौलत राम जी ने
ऐसे नहीं लिया यहाँ चेतन को है उपयोग, वहां तो जीव की अवस्थाएं बताई। समझ में आ गया क्या नहीं आया? कि अंतरात्म, परमात्म, ख्याल में आया? बहिरात्म, फिर बहिरात्म बता दिया, फिर अंतरात्म बता दिया, फिर परमात्म बता दिया। समझ में आ गया ना? और फिर इसके बाद में अजीब तत्व बता दिया, चेतनता सो अजीब है, पंच भेद जाके हैं, कि ये सब अजीब तत्व है। और फिर आश्रव तत्व बता दिया। ख्याल में आया कि यो अजीब अब आश्रव सुनिए, मन मचकाय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरुकसाय परमार्थ सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण, ये आश्रव का स्वरूप बता दिया। और फिर बंध का तत्व बता दिया, जीव प्रदेश बंधे सो विधि, विधि सो, ये बंध तत्व का बता दिया। बस बंधन कबू न सजिए, तो प्रेरणा हो गई। ठीक है ना? तो अब लेकिन अपने जो सम्यक दर्शन के लिए जो कारण सो व्यवहार हो, जीव अजीव बंधरु आश्रव, नहीं, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो यहाँ पर ये जो बात कह के आए कि ज्यों का त्यों श्रद्धानो, ये जरूरी है, इसके बिना आप पर द्रव्य से भिन्न अपनी रुचि नहीं कर सकते। आप इस एंगल से सुनना ये सारी चीज, ऐसा नहीं है कि खाली सुन सुन के अलग अलग डाल दो आप। ये माला पिरोना है हमको इन सब फूलों से। क्या समझ में आई बात? हाँ। और मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि आप तक ये बात कन्वे कर सकूं, है ना, आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि किस तरह से ये सारा जो अब यहाँ निर्णय करके चल रहे हैं स्वरूप का, एक एक तत्व के, एक कैसे पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि के लिए एक पूर्वचर व्यवहार के रूप में सहकारी है। इसके बिना कैसे पर द्रव्य से भिन्न अपनी रुचि नहीं होती, ये निकालना है मुझे। ख्याल में आ गया ना? इसी एंगल से आपको मैं चर्चा लेके चल रहा हूं। और बीच बीच में आपको इस बात के लिए ये सारी चीजें बीच बीच में रिपीट भी करता हूं, कि ताकि आप, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तत्व का स्वरूप समझ के उसे अलग अलग डालते चले जाए। ख्याल में आया ना? क्यों? क्योंकि आपने को परीक्षा नहीं देना है, अपने को पंडित नहीं बनना है, अपने को तो पर द्रव्य से भिन्न अपनी रुचि उत्पन्न करना है। समझ में आए? तो अब इस संदर्भ में देखो, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बंध तत्व का स्वरूप नहीं जानने से ये जो अज्ञानी जीव है, इसको पर की रुचि कैसे वर्तती है, और बंध का स्वरूप जानने से ये पर से भिन्न पड़ के अपने में कैसे आता है। ख्याल में आ गया ना? तो सुनो, तो अभी तक जो चर्चा की थी मैंने, अभी तक प्रारंभ तो यहां से लेके चला था कि ये आत्मा, अज्ञानी आत्मा बंध में ही रहता है। जब ये मानता है मैं मुक्त हूं, तब भी बंधा है। जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, इनके सब के एक ही दिमाग में बात घुसी हुई है, हम अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंड होने के लिए क्या करेंगे कि साहब जॉब जरूरी है। अब जॉब के लिए क्या जरूरी है कि जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई जरूरी है। समझ में आया ना?
तो क्योंकि डिपेंडेंसी तो बंधन है, ठीक है। हाँ, समझे कुछ? तो मैंने इस सब बातों पर लिया था कि अज्ञानी ये सोचता है कि अब मैं बंधन से छूट गया हूं, लेकिन वो बंधन में ही रहता है। जब ये समझता है मैं बंधा हूं, वो तब भी बंधा है, और जब ये सोचता है मैं बंधन से छूट गया हूं, अब नहीं बंधा हूं, वो तब भी बंधा है। क्या क्या? और कैसे वो बंधन में सजा हुआ खुश रहता है ना? ये सब चर्चा मैंने ली थी, और ये बात सिद्ध भी की थी, है ना? आप लोगों को समझ में भी बैठी थी। और फिर उसके बाद अपन ने नवीन बंध का स्वरूप लिया। तो अब इन सब के आधार पे बात क्या निकली कि यानी बंध क्या है? ये बंध कुछ नहीं है। ये ध्यान से सुनना, एक आत्मा है अकेला। तो जो शुद्ध एक अकेला आत्मा है, उसके साथ कोई ना बंधन है ना मुक्ति है। वो तो शुद्ध है, लेकिन ये अकेला नहीं है। ध्यान से सुनना, अकेला भी है भी और अकेला नहीं भी है। इस स्वभाव से देखें तो अकेला है और पूर्ण है, और पर्याय में देखें तो बहुत सारे द्रव भाव मिले हुए हैं, तो अकेला नहीं है। और पर्याय से देखें तो अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध दशा है, तो पूर्ण नहीं है। स्वभाव व्यक्त इसका पूर्ण स्वभाव व्यक्त नहीं है। तो अब ये सारी जो इसकी दशा है, ये दशा पूरी आकुलता भरी हुई है। यानी भंवर में फंसे हुए जहाज जैसी दशा है, मक्कड़ जाल में फंसे हुए मकड़ी जैसी दशा है। ये संसार चक्र के बीच में स्थित है। जब तक इस आत्मा के साथ से ये संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, कम से कम घातिया कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक आप ये समझ लीजिए क्या कि काम पक्का नहीं हुआ। यानी घातिया कर्मों का क्षय हो गया तो अब तो पक्का हो गया, इसी भाव में मोक्ष होना है। और ये आत्मा शुद्ध तो तब होगा, अकेला आत्मा, जब अघातिया भी क्षय हो जाएंगे और द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित होकर पहली दफे, क्या कहा, पहली दफे यह शुद्ध चैतन्य आत्मा एक देह छोड़ के जाएगी। क्या समझ में आएगी? इससे पहले कभी नहीं गई। तो जब भी देह छोड़ के गई, उसके साथ तेज शरीर कालमान शरीर गया। क्या पहली दफे है शुद्ध आत्मा, बस केवल चेतन, बिना किसी कर्म के देह छोड़कर एक समय में ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाएगी। ख्याल में आ गया? वहां अकेला आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ऐसा ही जैसा वहां विराजमान आत्मा है, ऐसा ही अभी यह आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। अवस्था में ऐसा शुद्ध नहीं है। इसका वो शुद्ध स्वभाव
इसकी इस प्रतीति के लिए कराया जाता है कि तुम शुद्ध हो सकते हो। क्या समझ में आ गया? समझे ना? पंडित डोडरमल जी साहब ने इस 7वें अधिकार के निश्चयाभासी के प्रकरण में लिया है, आप पढ़ लेना। उसको ये ठपका मारा, तो शास्त्र में लिखा है शुद्ध है, तो ऐसा शुद्ध है तो ख्याल में आएगी। ये कहो होने योग्य हूं, ऐसी योग्यता है, ऐसा सिद्धांत करो। तो मैं अभी क्या कह रहा था कि यहां ए मैं आत्मा समझ में आ गया। अब यहां मुझे क्या करना है? पर द्रव्य से भिन्न अपनी रुचि करना है ना। तो अब दो चीजें हो गई, एक मैं स्वयं और एक पर। तो पहले नंबर पे तो एक कर्म पर है, ये शरीर भी कर्म है, ये नो कर्म है। क्या क्या? और सुनो, ये जो घातिया कर्म है ना, इनके निमित्त से जो आत्मा की मेरी अवस्था बन रही है, तो वो जो अवस्था अभी वर्तमान में बन रही है, जरा बारीक बात है ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहा? तो मेरे स्वरूप के नाम पर अभी जो एक कर्म सापेक्ष अवस्था आत्मा की है, ये मुझे नहीं देखना है। मुझे तो मेरे स्वरूप के नाम पर वो केवल निरपेक्ष स्वभाव देखना है, और उसे दर्शाने वाला शुद्ध ने है। ख्याल में आ गई बात? वो उसकी रुचि होना है यहाँ। परद्रव्य से भिन्न आपकी रुचि। ख्याल में आया ना कि जो प्रमाण का विषय है, ऐसा पूरा निर्णय में ज्ञान में लेके पहले स्टेप में तो उससे भी भिन्न जो ये अन्य परद्रव्य हैं, उनसे भिन्न अपने पे आना, और फिर यहां भी जितना भी एक कर्म सापेक्षपना है, उस सबको भी गौण करके उनसे भी भिन्न एक असाधारण चैतन्य भाव में अपनापन आना, और उसी में लीन होना, उसी का संवेदन और उसी का वेदन करना। अब इसमें एक चीज हो आ सकती है, एक क्या आ सकती है? इस साहब वो जो असाधारण चैतन्य भाव है, क्या वो अभी प्रकट पर्याय में पूर्ण शुद्ध है जो आप उसका वेदन कर लेंगे? अरे भैया वही बात बताई ना अभी कि शुद्धने के आलंबन से करेंगे। तो शुद्धने का आलंबन क्या है? गौण करके। तो इसमें झगड़े की बात क्या रह गई? इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं ना। बार बार तुम ये बात कह के कि अभी जब शुद्धि नहीं है, अभी तो अशुद्ध अवस्था है, तो शुद्धता का कैसे अनुभव किया जा सकता है? ये उसकी आड़ में जो किया जा सकता है उसका भी निषेध क्यों? क्या समझ में आ गया? मार्मिक बात कही ना, नोट करने लायक। क्या बोला? अरे चीज क्या है ना, अभी शुद्ध है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं, तो शुद्ध का अनुभव कैसे होगा? वो तो अनुभव 12वें गुण स्थान में जाके होगा, जब पूर्ण वितराग हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मोह से हो जाएगा, तब होता है। अभी कैसे हो जाएगी शुद्ध अनुभूति? आत्मा शुद्धि नहीं है तो शुद्धात्मा अनुभूति कैसे हो जाएगी? शुद्धात्मा अनुभूति कैसे हो जाएगी? अरे शुद्ध नहीं के आलम्बन से होगी ना। और वो 12वें गुण स्थान तक जहां तुम कहते हो कि शुद्ध अनुभूति वहां होती है, वहां तक पहुंचने की रीति ही ये है। दिस इज द पॉइंट। शुद्धने का आलम्बन नहीं लेगा
तो वहां तक भी कैसे जाएगा? क्या क्या समझ में आए? तो अभी बंध पर्याय है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि बंध तत्व का सही श्रद्धा नहीं हुआ, बंध तत्व का स्वरूप नहीं सही समझा, तो ना जानने के कारण बंध का स्वरूप, उसका सही श्रद्धा न होने के कारण इसका उपयोग परोन्मुखी बना रहेगा। क्या समझ में आ गई? ये क्यों बना रहेगा? ये इसलिए बना रहेगा, ध्यान से सुनना, कि इसके साथ जो कुछ भी घटता है संयोग में, उसका कारण है कर्म बंध, कर्म का उदय, और वो तो दिखता नहीं है, और निमित्त रूप में बाहर परद्रव्य दिखाई देता है, और ये उसे पकड़ लेता है। क्या कहा? अब ये उसे पकड़ लेता है, तो ये उसे अपना कारण मान लेता है। तो अब जिसे दुख का कारण मानता है, बाधक कारण मानता है, उन्हें तो हटाने की रुचि रहती है इसे, और जिन्हें सुख का कारण मानता है उन्हें जुटाने की रुचि रहती है। तो परद्रव्य से भिन्न कहां पड़ सकता है? संभव ही नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो अब मैं आपको इसके ये जो चर्चा मैंने अभी बोली ना, इसको मैं पृष्ठ क्रमांक 83 श्री मोहन मार्ग प्रकाशक जी के चौथे अधिकार के आधार से आपको पढ़वाता हूं। इसलिए मैं पढ़वा रहा हूं आपको, ताकि आगे पीछे भी आप उसका अवलंबन लेकर, जो मैं जिस एंगल से बताऊंगा, ध्यान देना, वो आज से तो मैं बता रहा हूं, और निकालना आपको वहां से है। वहां नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ जो मैं आपको बताऊंगा, वहां तो शब्द लिखे हुए हैं, उनको इस निगाह से पढ़ना है। देखो, बंध तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। समझ आ गई? अब ये तो कल पढ़ाया था ना, क्या क्या, ये आश्रव भाव कौन से हैं? ये मिथ्यात आदि कसाय भाव, इन्हीं से आश्रव बंध होता है, ज्ञानावरणादि कर्मों का, है ना। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब इन्हीं से होता है। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं, उनका उदय होने पर, ख्याल में आया ना, योग भी आश्रव है ना। अब योग से प्रकृति प्रदेश होता है, और कषाय से स्थिति अनुभाग होता है। उनका उदय होने पर, किनका? कि जो कर्मों का बंध होता है, उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना। क्या कहा? क्या कहा? ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच ऊंच कुल का पाना होता है। अब ये 8 कर्मों का बता दिया इसमें, मैं फिर से पढ़ता हूं। देखो, जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होता है, तो ज्ञान दर्शन की हीनता होती है। जब मोहनी का उदय होता है, तो उसमें मिथ्यात कषाय रूप परिणमन होता है। अंतराय का उदय होता है, तो चाहा हुआ नहीं होता है। समझिए, वेदनीय में सुख दुख का कारण मिलता है, नाम में शरीर संयोग रहता है। ख्याल में आ गया ना? गोत्र में उच्च नीच होता है, आयु में शरीर संयोग रहता है, और नाम में गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होता है। ख्याल में आ गई बात? ये 8 कर्मों के कार्य इसमें बता दिए। ठीक। अब ये जितना भी कुछ होता है, उसके मूल में है कर्म बंध। यदि जाति का कर्म बंधा हुआ ना होता,
तो उदय में कैसे आता? अब जो उदय में आया है वो नया आ गया कि बंधा हुआ आया? क्या क्या समझ आया कि नहीं आया? ये जो बोया था वो फल आएगा कि बिना बोया हुआ फल आ जाएगा? क्या? तो जो चाहा हुआ नहीं हुआ तो इसमें दोष किसका? अरे इसको ऐसा लगता है इसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ। अरे वो होना ही नहीं था ना। क्या क्या तुम्हारा ऐसे ही उदय था, एक कर्म का उदय ही यही था। जो चाहा हुआ नहीं हुआ, क्या क्या तो वो अंतराय के उद्देश्य निमित्त पड़ा ना उसमें, तो अंतराय बंधी थी ना। कुछ समझ में बैठ रही है कि नहीं बुद्धि में? क्या क्या अंतराय कर्म का बंध ना होता पहले से तो उदय में कैसे आता? अब जब उसका उदय होगा तो क्या होगा? उसमें चाहा हुआ नहीं होगा। तो तेरे ही ऐसा कर्म बंधा हुआ पड़ा था, उसका उदय आया और तू फालतू में दूसरे आदमी के माथा मारता है जाके, ये उसकी वजह से चाहा हुआ नहीं हुआ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप देख लो 24 घंटे, एक एक चीज में देख लो। आप भोजन करने बैठे, आपने मांगा, मीठा मांगा, नमक मांगा, अब आपका चाह हुआ नहीं मिला। अब उसमें कोई भी कारण हो सकता है। तो जिस बहन भाई को आपने कहा नमक देना भैया, उसे किसी ने आवाज लगा लिया, उधर चला गया, देखो है इसने बुला लिया, हम मिल नहीं पाया, इसने ये हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। क्या इस सुबह से शाम तक आप देखो दिन भर में कितने ऐसे कार्य होते हैं जहां आपका मन चाहा नहीं होता। मैं तो एक बात कहता हूं, 24 घंटे हो क्या रहा है? एक चाहा हुआ हो जाए तो आकुलता किस बात की? क्या बोल रहा है? बारीक बातें सुनना जरा ध्यान से। है? मैं ये कहता हूं ये रुमाल यहां रखना है ना? अब वो यहाँ की जगह यहाँ रखता है, तो ये तो मेरी तकलीफ है। समझ आया कि नहीं आया? अपन बच्चों से कहते हैं ऐसा चलो और वो नहीं चलते हैं। हम पत्नी से कहते हैं ऐसा करो, वो नहीं करती है। हम पति से कहते हैं ऐसा करो, नहीं करता है। हम नौकर से कहते हैं ऐसा करो, नहीं करता है। हम मालिक से कहते हैं ऐसा करो, नहीं करता है। तो इस शाम तक हो क्या रहा है? ये चाह हुआ नहीं हो रहा। चाह हुआ हो जाए तो फिर बात ही क्या रह जाए? समझ गए कि नहीं? अपन चाहते हैं इतने बजे वहां पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाते हैं। वो आ जाए, नहीं आ पाता है। इतने इतनी कमाई कर लें, नहीं कर पाते हैं। ऐसी गाड़ी आ जाए, नहीं आती है। ऐसा भोजन बन जाए, नहीं बनता है। अब उसमें मिलाते रहते हैं। वो टेस्ट मिल जाए, वो टेस्ट बन जाए, नहीं बनता है। यानी एक एक इंद्री के विषय और उनके विस्तार चाहता है कि नहीं चाहता है? ये क्यों समझेंगे लगा? अरे जो पंचेंद्री के विषय भोगी हैं, जिन्हें आप कहते हो धर्म नहीं करते, धर्मात्मा नहीं है, क्या क्या अर्थ और काम पुरुषार्थ में लगे पड़े हैं, उनकी तो छोड़ो। जो धर्म में भी लगे पड़े हैं ना, उनके भी यही 24 घंटे का रोना है। अपन जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। अपन चाहते हैं स्वाध्याय कर लें और बीच में वो अड़चन डाल देता है। अपन चाहते हैं तीर्थ हो आए, नहीं जा पाते हैं। अपन चाहते हैं ये संग कर लें, नहीं कर पाते हैं। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो उस वक्त देखो, क्या हम जब चाह हुआ नहीं हो रहा है तब अपने कर्म का उदय देखते हैं कि परद्रव को देखते हैं? और जाके किसे ठोकते हैं हम? बोलो क्या?
कुछ आई समझ में कि नहीं आई? मैंने एक दफे कहानी सुनाई थी ना, अब वो श्रोता तो रहते नहीं है, मैं तो वही हूं, ख्याल में आया, श्रोता बदल जाते हैं। तो कि वो किसान जो है रोटी बना के रख के जाता था अपने घर पे, अलमारी में बंद कर देता था, उसमें कुंडी लगा देता था और घर का दरवाजा बंद कर देता था, चला जाता था। वो शाम को आता था भूखा प्यासा, अपने वो रोटी खाने के लिए वो अलमारी खोलता, देखता उसमें भोजन खत्म। बाहर आके देखा, देखा मुंह बैल ने खा रखा है, दाल चावल इसमें मुंह पे लगे हैं। ख्याल में आया तो उसे पिटाई करता वो है कि इतना हराम, नमक हराम है ये, समझ में आया ना? मैं इसको इतना सब सेवा करता हूं और ये मेरा भोजन खा जाता है। क्या समझ में आया? है ना? और खूब पीटता उसे। अब 2-4 दिन पीटता रहा तो पड़ोसी से रहा नहीं गया, बोले भाई साहब क्या बात, तुम इसे बैल को क्यों मारते हो, क्या हो गया? आप तो इसे बहुत प्रेम करते थे। तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम हट जाओ मेरे साथ, आप बीच में मत आओ। जब गुस्सा चढ़ता है ना तो आपका कोई हितैषी भी बीच में आए तो आप वो भी ठुक जाता है, वो भी शत्रु जैसा दिखता है। नहीं 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 नहीं, बताओ 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 बताओ, जैसे भी उसने फिर उसकी आग ठंडी करी और जब कुछ मंद हुआ होगा उसने पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। मैंने कहा ठीक है। अब उस वो गरम तो किसान था, वो थोड़ी था गरम, उसको सब समझ में आ गया। जिसको कोई धुन चढ़ी होती है, जोश चढ़ा होता है, जनून चढ़ा होता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आता। जिसको जनून नहीं होता चढ़ा हुआ, जिसका दिमाग शांत होता है, तो वो सब समझता है सही गलत क्या है, क्या क्या है। इसलिए गंदा चेहरा साफ दर्पण में देखा जाता है? अगर साफ चेहरा भी गंदे में देखने जाओगे तो गंदा दिखेगा, क्या क्या है ना? तो उसने मौका देख के कहा कि एक बात बता भाई, तू बैल को कहाँ बांध के जाता है? बाहर। भोजन कहाँ रख के जाता है? अंदर। बाहर से कुंडी लगा के जाता है कि हाँ? अलमारी की चटकनी बंद करके जाता है कि हाँ? जब शाम को आता है बैल वहीं बंधा मिलता है कि हाँ? तो भले आदमी, बैल अपने आप खुल सकता है, अपने आप बंध सकता है, कमरे की कुंडी खोल लेगा बैल, तेरी अलमारी की चटकनी खोल लेगा। दिमाग पे कहाँ गिरवी रखे आ गया है, इसने खाया है, इसके मुंह पे लगा मिलता है मुझे, क्या क्या? अरे इसके मुंह पे लगा मिलता है, ये बात सच्ची है, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं। तो मुंह पे लगा मिला है, हो सकता है इसके मुंह पे लगा हुआ हो और खाया हो, पर है ना, हम इसे बात की मना नहीं कर रहे हैं कि इसने खाया कि नहीं खाया। इसके मुंह पे लगा हुआ नहीं मिलता, ये मैं नहीं नकार रहा हूं, मुंह पे लगा हुआ मिला है। लेकिन तू ये बता, क्या बैल अपने आप खुल बंद सकता है क्या? कभी जीवन में तूने देखा सुना है एक कुंडी खोल सकता है क्या वो? नहीं। तो फिर तो वो इसके मुंह पे कहां से आया? वो दूसरी समस्या है, क्या क्या? ये पहले ये तो नक्की हो गया ना कि बैल अपने आप नहीं खुला, अंदर नहीं गया, चटकनी नहीं खोली, तो वो इसके मुंह पे कैसे लगा है? अरे मुंह पे लगा है और कैसे लगा है इस पे बाद में आएंगे, पहले तो ये बात तेरे ज्ञान में नक्की हो गई कि नहीं हो गई? मेरे को कुछ नहीं सुनना है, इसे नहीं खाया, अब खाया तो मार ले भैया, मार पीट, इसे जान से मार डाल, मेरा क्या है, तेरा बैल है।
लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं तुझे, ये काम इसका नहीं है। तो फिर किसका है? कि बोले हाँ, अगर तू ये जानना चाहता है तो मैं बता सकता हूं, इसका तो नहीं। तू कल को ऐसे ही करना, भोजन बना के और रख के और खेत के लिए जाना, और वो खेत पर मत जाना, और ऐसी जगह छिप जाना जहां से तुझे सब दिखता हो। समझ गया ना? उसने मान ली। तो अगले दिन नियत समय पे बंदर महाराज आए, कुंडी खोली, चटकनी खोली, रोटी खाई, दाल भात खाया, और वो झूठन उसके बैल के मुंह पे चेप दिया। वो चेप के जाने लगा तो किसान ने आगे पकड़ा उसे और मार लगाई उस पर। ख्याल में है? तो बोले ये है खाने वाला, और तू मार रहा है बैल को। अरे भाई, ऐसे ही तू अपने सुख दुख का कारण पर द्रव्य को मानता है। ये पर द्रव्य कैसे हो सकता है? तेरे ज्ञान दर्शन की हीनता पर के कारण है, मिथ्यात्व कषाय के कारण, माने ये मिथ्यात्व कषाय पर द्रव्यों के कारण होते हैं तुझे, क्रोध पर के कारण आता है। इसने गुस्सा दिलाया है। ख्याल में आ गया? इसने मेरी बुद्धि खराब की है, इसकी वजह से मेरा मन चाहा नहीं हुआ है, इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण मैं सुखी हूं। इसने उसे मार डाला है, इसने उसे बचाया है। मतलब इन सब में एक जीव के निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है। क्या कहा? समझ में आ गया कि नहीं है? अभी धीरे धीरे बताएंगे, है तो, है ना? लेकिन वो कार्य किसका है, वो उदय किसका है? कि जो कर्म बना था, अब वो उदय में आया तो ऐसे ही होगा। आप ध्यान देना जरा, कभी कभी आपको डकार आती है ना? तो आपने अगर खट्टा खा रखा है तो खट्टी डकार आती है, मीठा खा रखा मीठी आती है। आपने सेब खाया है, सेब की आएगी, आम खाया है तो आम की आएगी। तो आपको स्वाद वैसे ही आता है कि नहीं आता? ठीक इसी तरह से जिस जाति के कर्म बने हैं, जिस प्रकृति में वो जो है कल बताया था ना, प्रकृति प्रदेश बंद होता है, और उसमें जो स्थिति होती है कितने समय चलेगा, और उसकी अनुभाग फलदान शक्ति होती है। तो वो जिस समय वो सब काम हुआ, तो उस समय आपके परिणाम कैसे थे, भाव कैसे थे, तो उसके निमित्त से वो हुआ। और फिर जब अवादा काल छोड़ करके उसका उदय चालू हुआ, तो उसमें जितना अनुभाग शक्ति थी, उस शक्ति के अनुसार उसका फल चालू हुआ। तो जब उसका उदय चलेगा, तो जो जैसे जैसे कर्म प्रकृति पड़े हुए हैं, वैसे वैसे उदय आएंगे। तो उदय तो है उस कर्म का। क्या कहा? और ये अज्ञानी मूर्ख मानता है पर से हो रहा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? कुछ समझ में आई कि नहीं आई बात? कठिन तो नहीं लग रहा है आपको? खुल रहा है ना कुछ अंदर बुद्धि में? ज्ञान काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहां इनके होने में मूल कारण कर्म है। वो कर्म बंध जो हुआ है ना, जो कर्म बंध पड़ा था, वो है। यदि आप कर्म बंध को नहीं समझेंगे और कर्म बंध की व्यवस्था आपके ज्ञान में नहीं होगी, तो आप निश्चित अपने वो कार्य जो हो रहे हैं जीवन में, उसका कारण पर द्रव्यों को मानेंगे। ख्याल में आ गया? हम तो ऐसा चाहते थे, इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इन्होंने नहीं होने दिया कि तेरे कर्म में ये ऐसा उदय था।
क्या बोलो? नहीं नहीं, वो तो रामचंद्र जी को राजगद्दी हो रही थी, क्या क्या है? वो तो के कई ने एन मौके पे बर मान लिए। अरे राम जी को तो 14 वर्ष के लिए जाना ही था, वो तो सब नक्की पड़ा था, कर्म ऐसा ही था। सीता का कर्म अयोध्या में रहते हुए उदय में आता कि रावण ले जाएगा। वो रामचंद्र जी अयोध्या में रहते तो रावण का जो बध लक्ष्मण के हाथ से होना था वो अयोध्या में रहते रहते हो जाता। ये जो कर्म एक एक आदमी ने बांध रखे थे, तो उनके जो उदय आने थे, तो वे आने थे ना, वे अयोध्या में रहते रहते आ जाते क्या? और आज तक कलंक लगा है केकई के माथे पे। एक केकई की वजह से रामचंद्र जी जंगल में चले गए। क्या तो समझ में आया कि नहीं आया? ये पीढ़ियां बीत जाती हैं और फिर भी वो कलंक फला आदमी के माथे पे लगा रहता है कि वो उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ये कुछ नहीं है, ये सब कोरा ज्ञान है। एक कर्म का उदय ऐसा ही है, वो फलीभूत होगा, क्योंकि बंधा हुआ है तो निर्जरित होगा। जो बंधा हुआ ना हो तो कहां से आएगा? क्यों? बंधा था तो आया, और बंधा है तो आएगा ही। और आएगा तो वो कार्य किसका है? वो तो बंध का है, एक बंध का उदय है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये बंध तत्व को समझना बहुत जरूरी है। क्या समझ में आया? और इनके होने में मूल कारण क्या है? इनके होने में मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? कर्म है। ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व साय भाव का होना, चाह हुआ ना होना, सुख दुख का कारण मिलना, ख्याल में आया ना, शरीर का संयोग रहना। अब शरीर कितने समय संयोग रहेगा? जितने समय आयु कर्म का उदय है। ख्याल में आएगी। गति जाति नामादि का मिलना, नीच उच्च गोत्र का मिलना, ये सब के होने में मूल कारण क्या है? कर्म है। बोलो। समझ में आया ना? उसे यह पहचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको, हाँ, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। अब वो बंदर महाराज तो दिख नहीं रहे ना तो आते हुए दिखा उसे, ना जाते हुए दिखा उसे, ना खाते हुए दिखा उसे। क्या? उसे तो जब खेत पे से आया, बैल के मुंह पे लगा हुआ दाल भात दिखाई दिया। क्या? अब थका हारा तो था ही, भूखा प्यासा था, कुछ नहीं सूझा, उसी के दे मारा। तो ऐसे ही जीव को ख्याल में आया, एक तो अंदर से इच्छा पूरी नहीं हुई, क्या उसकी तकलीफ, पहले तो इच्छा से दुखी था, क्या और फिर इच्छा पूरी नहीं होती दिखाई दी, बेचारा आशा से जी रहा था। ख्याल में आया, पूरी नहीं हुई तो और महाव्याकुल हो गया। अब जो सामने दिखा उसे टेप दिया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। क्या क्या है? आया नहीं समझ में? तो वह इसे दिखाई नहीं देता, तथा इसके वह इसको इन कार्यों का करता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में, किनके होने में, ये जो संयोग मिलते हैं ना ये सारे, इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता
या तो माथा फोड़ता रहता है, मेरे से गलती हो गई, मेरे से यूं हो गया, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, या किसी दूसरे का माथा फोड़ता रहता है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। समझे, बहुत ये 24 घंटे का टेंशन है ये। क्या ये इस टेंशन की जो दवाई है ना, इस तकलीफ की दवाई, ये आपको किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। हाँ, कोई सबसे बड़ी बीमारी है ये। क्या है, वहां घंटों घंटों लाइन में लगो और हजारों लाखों रुपए खर्च करो, ख्याल में आया ना, वहां दवाई नहीं मिलेगी, है ना, या मुफ्त में मिल रही है। हाँ, और फिर भी नहीं खाएंगे। क्या समझे? तो क्या कह रहे हैं, इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। अगर आप कोई बात समझ में बैठ रही हो तो आज से ही देखना, और पहले तो देखना कि हमें क्या लगता है। हाँ, अभी तक तो देखना ही नहीं चाहता, इसे पता ही कुछ नहीं, इसे तो समझता ही है ये उसी की वजह से ऐसा होता है, इसकी वजह से ही ऐसा होता है, जो कुछ भी हुआ है सब इन्हीं की वजह से हुआ है। इसे आज तक ये नहीं समझ में आता तेरे कर्म का उदय ऐसा है। ये ठोना दूसरे के माथे ही फोड़ना है। कर्म किए जो स्वयं शुभाशुभ, फल निश्चय ही भेदेते। हाल में आ गया क्या नहीं आया? आगे बढ़ता हूं। तो क्या कहते हैं, या तो अपने को कर्ता मानता है, किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, किसी समझ में नहीं बैठ रहा है कि मेरी वजह से हुआ है गड़बड़, और ये भी नहीं बैठ रहा है किसी दूसरे की वजह से हुआ है गड़बड़, तो फिर क्या कहता है कि भैया ऐसा ही मेरे भाग में लिखा था, कि भाग को कोसता है। समझ में आ गया कि नहीं है? अपना या अन्य का कर्तापना भाषित ना हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। तो अब बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान कितने दुख का कारण है बोलो? है? अब वो रोज आए और बैल को पीटता रहे तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा? बैल और मर जाएगा। ऐसे ही ये जीव बंध का स्वरूप ना समझे और उपद्रवियों को अपने सुख दुख का कारण मानता रहे, और वहीं जाकर के ये उन्हीं को पीटता रहे माने उन्हीं में जुटाने और हटाने की बुद्धि से मिथ्या संकल्प विकल्प करता रहे, तो इसका समाधान हो जाएगा? नहीं, नया आश्रय बंद करके संसार को बढ़ाएगा। इसलिए बंध तत्व का सम्यक स्वरूप ज्ञान में आवे तो मोक्ष मार्ग चालू हो। विशेष चर्चा कर लेंगे, अभी विराम लेता हूं। नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी